everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning. Good morning, ma'am. How are you all? गुड मॉर्निंग मैम। So कैसी चल रही है प्रैक्टिस for your most important skill, paraphrasing? किस किसने प्रैक्टिस करी थी उन चारों स्ट्रैटेजीज की? करी थी? Abrar, Sukriti, Gagan, Garv, Soni, you all were present in both the classes. Only I attended the last class, yesterday class, and I did Good practice. morning, ma'am. Okay, very nice. Good morning, Garv. Good morning, Parminder. You need reading classes, but we have already done the reading module. अगर आप रीडिंग क्लासेस देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन में जाकर आप सारे सेशंस को देख सकते हो. हम रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. मैम मैंने ना एक दो बार जो क्लासेस मुझे चाहिए थी मैं क्लिक करती हूँ, वो ओपन नहीं होती है यूट्यूब पे। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है? बेबी कोड आज यस यस. हाँ जी मैम, वो तो है। हाँ तो जी कैन मैम। यू शेयर योर स्क्रीन? आप अपनी स्क्रीन शेयर करो. लेट एवरीबडी कैन सी कि कैसे हम अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे क्लासेस देख सकते हैं. ओके मैम, इधर से जूम से मैम शेयर करना है? यस. ओके मैम, हाँ जी, स्क्रीन शेयर। हाँ जी मैम, यहाँ से जो है क्लासेस। पहले आप जूम में शेयर पे क्लिक करो. शेयर योर स्क्रीन. हाँ जी मैम, मैंने किया था, हुई नहीं आई थिंक। आप मुझे लगा क्लिक कि नहीं. हो गया। Sorry. बिकॉज आई कैन शो यू द वेब वर्जन बट आई वॉन्ट यू कि आप एप्लीकेशन में भी देखो. यस, नाउ इट स्टार्टेड. नाउ गो टू योर Okay, मैम। एप्लीकेशन. हाँ जी मैम। अब अपने एप्लीकेशन में जाओ. अब आप यस क्लासेस में जाओ. Everybody, Okay, please मैम। watch this. Now go to Yes, मैम। IELTS classes, not recorded. IELTS classes जिस पे कॉर्नर पे लाइव क्लासेस लिखा है. यस. हाँ जी मैम। अब देखो ये वाला जो सेशन, वेट, ऊपर देखो ओके हाउ मैम। टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन पार्ट 3. ये आपकी लाइव क्लास अभी चल रही है जिसे आप हाँ ज्वाइन जी कर मैम। सकते हो. इसे नेक्स्ट हाँ जी करो. मैम। नो नो, ऊपर ही. लाइक दिस। यस. ये आपकी मंडे की क्लास है जो आपको रिमाइंड मी. आप क्लिक करो, आपको मंडे को रिमाइंडर मिल जाएगा. एंड एवरीबडी नोज ओके कि मैम। मंडे टू फ्राइडे वी आर हैविंग अ क्लास एट 9 a.m. ठीक है. अब ये देखो ओके मैम। राइटिंग की हमारी, ड्रैग इट डाउन, स्क्रॉल करो. ये देखो राइटिंग के 3 सेशंस हम कर चुके हैं जो अपलोडेड है. रीडिंग के देर आर 10 सेशंस. ओके 2 मैम। फॉर ट्रू फॉल्स, 2 फॉर मैचिंग हेडिंग, बिगिनर एंड एडवांस हमने बोथ सेशंस करे थे. रेस्ट ऑल टोटल 10 क्लासेस फॉर रीडिंग. तो जिसने भी रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल मिस करा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट. उसके बाद आप लिसनिंग. यस, देर आर 6 सेशंस फॉर लिसनिंग. हमने सेक्शन 1, 2, 3, 4, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन बोथ द सेक्शंस, ऑल 4 ओके सेक्शन. मैम। तो आप लिसनिंग मॉड्यूल को यहां से रिवॉच कर सकते हो जिनके भी सेशंस मिस हुए हैं. ओके, ओके मैम। क्लियर. यहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आप यूट्यूब पर भी देख ओके। सकते हो, बट आप एप्लीकेशन से जाके देन रीडायरेक्ट कर सकते हो यूट्यूब पे. क्लियर. हाँ जी You मैम। can just stop your screen share. And one more thing, यस मैम। go to the यस application मैम। again. Go back. Go back. Yes, देखो ग्रामर क्लासेस भी है यहाँ पर क्लासेस में ही, यस मैम। तो वो भी देख सकते हो. एंड वोकैबलरी, क्लिक ऑन वोकैबलरी.
यस, तो आप ऊपर देखो, फ्रेजल वर्ब, कॉलोकेशंस, ये सब यहाँ पर गिवन है। ओके ईडीएम्स मैम। जो हम स्पीकिंग के लिए यूज करने वाले हैं, ड्रैग करो और राइट साइड मूव करो, सॉरी राइट साइड, ईडीएम, फ्रेजल सॉरी। वर्ब, यस मैम। कॉलोकेशन। ठीक है, यस मैम। नाउ गो बैक। मैम collocations मीन्स? द वर्ड्स विच आर पेयर टुगेदर, जो हमें यूज ओके करनी होती मैम। है करेक्ट फॉर्म में, राइटिंग में प्लस योर स्पीकिंग ऑल्सो। ओके, ओके मैम। गो बैक, गो टू द शॉप सेक्शन। अब यहाँ पे शॉप सेक्शन में जाओ, देखो नीचे नीचे नीचे, एप्लीकेशन के नीचे देखो बिल्कुल क्या लिखा है एंड में, हाँ जी और मैम। नीचे यस मैम। शॉप सेक्शन में जाओ। यस, यहाँ पे आपकी बुक्स है, यहाँ पे आपके पास वोकैबलरी बुक, जस्ट चेक वंस वोकैबलरी बुक इज एडेड हियर, ग्रामर बुक इज vocabulary मैम। देयर। ठीक है, अब देखो राइटिंग चेक बाय द टीचर, आप यहाँ पे अपनी राइटिंग सबमिट कर सकते हो, इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय एन एग्जामिनर। सेम वे स्पीकिंग इंटरव्यू है, आपने आप यूट्यूब पे देखा भी होगा इंटरव्यूज स्पीकिंग के, और वोकैबलरी बुक फॉर 8 बैंड, तो यहाँ से आप ये मैम सब इनके चीजें। यस, अलग से पे करने पड़ते हैं मैम यस ये यू हैव सारे टू पे जो फॉर है? दिस, यस। A ओके, very इनका अलग nominal से मैम। charge, you can pay and you can buy it. Okay. Speaking ओके interview मैम। is one on one speaking test, जैसे आपका एग्जाम में आइल्स का स्पीकिंग होता है, द सेम वे होगा। ओके मैम। ओके, यस ओके, एंड now वन मोर थिंग मैम, yes, लाइक स्क्रीन स्टॉप कर देती yes, you हूँ। can stop your screen share. एंड मैम लाइक मैंने कंप्यूटराइज पे देना है, कंप्यूटर बेस्ड पे देना है एग्जाम, हम्म, yes. तो मेरे को कोई एक पेपर वगैरह मिल सकता है वहां पे और नहीं? नो, देयर विल बी नो पेपर, आप यहीं पे कंप्यूटर ओके। बेस्ड की प्रैक्टिस करो। एप्लीकेशन में बोथ टेस्ट अवेलेबल है, लिसनिंग के लिए भी और रीडिंग के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड अवेलेबल है, राइटिंग के लिए भी अवेलेबल है, तो आप प्रैक्टिस हाँ करो जी। कंप्यूटर बेस्ड की। ठीक है, जब आप हाँ, रीडिंग मैं सेक्शन, सारा ये कंप्यूटर पे ही है मैम सारा, हाँ जी यस, कंप्यूटर आप बेस्ड है। एप्लीकेशन में दोबारा से देखना, जहां पर रीडिंग पे क्लिक करोगे, रीडिंग के बहुत हाँ जी सारे मैम वहाँ पे। 500 टेस्ट आएंगे। जैसे ही आप हाँ किसी जी टेस्ट को मैम। ओपन करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ईदर पेपर हाँ बेस्ड पेपर और बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड, यस मैम। तो आप हाँ कंप्यूटर जी मैम, बेस्ड वो तो सेलेक्ट। मैं कंप्यूटर बेस्ड ही चेक यस, कर सेलेक्ट सेम वे करती हूँ। फॉर यस। राइटिंग, राइटिंग के लिए भी आप कर सकते हो ओके मैम। कंप्यूटर बेस्ड। ओके, ओके। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सेशन। आज हम करने वाले हैं अगेन अपना पैराफ्रेजिंग। हमने 4 टाइप से पैराफ्रेजिंग करी। व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पैराफ्रेजिंग? कौन सी थी सबसे पहले? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, जिसमें हमने पैराफ्रेजिंग कैसे करी थी? बाय यूजिंग डिफरेंट synonyms. Second type was changing the structure, which is making simple sentence to the complex one, changing the order of the sentences. Third was, third type कौन सा था? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव। Yes, very nice. Third was active passive. And the fourth type was, Noun to verb, verb to noun. yes, converting the verb to noun or noun to the verb. Now we will do another type. किसी को पता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं? Anyone? मैम जेरंट। Okay. Any else जिससे हम चेंज कर सकते हैं? Yes. Anybody? Hmm. Is my screen visible to all? Yes. Okay, great. Okay, so next will be, the fifth way will be, we will add general or context phrase. That means we will not add any new idea to this. हम कोई न्यू आइडिया ऐड नहीं करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट फ्रेज बनाएंगे। जब हम राइटिंग लिखते हैं, कोई भी ऐसे को लिखते हैं या अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्रेज ऐड करते हैं ना। दैट मीन्स एक जनरल स्टेटमेंट। अब कॉन्टेक्स्ट
फ्रेज, कॉन्टेक्स्ट फ्रेज या जनरल फ्रेज क्या होता है? जनरल फ्रेज या कॉन्टेक्स्ट फ्रेज का एक मतलब ये होता है कि आप कोई भी ऐसी जनरल स्टेटमेंट को ऐड करना एट द बिगनिंग ऑफ योर पैराफ्रेज स्टेटमेंट, सो दैट आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप कोई भी जनरल स्टेटमेंट ऐड करते हो बिगनिंग में अपने स्टेटमेंट के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कोई मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपको क्या देगा, अ बैकग्राउंड। इट ओनली गिव्स यू द बैकग्राउंड बट डज नॉट चेंज द मीनिंग। जैसे कॉमन कॉन्टेक्स्ट फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। इन recent years, nowadays, in today's world, हम फ्रेज यूज कर रहे हैं, राइट? In recent years, nowadays, in today's world, in modern society, over the past few decades, with the rapid development of technology. Any any else? Yes, anybody else? बताओ I कोई। mean, in this modern era Yes, very nice, in this modern era। and this और in contemporary era. कोई भी देखो ऐसी जनरल बैकग्राउंड स्टेटमेंट जिसे आप बिगनिंग में प्लेस कर देते हो अपने सेंटेंस के, बट मेक श्योर कि उसमें कोई न्यू आइडिया नहीं होना चाहिए, वो आपके सेंटेंस के मीनिंग को चेंज ना करे, बल्कि वो काइंड ऑफ आपके पैराफ्रेज सेंटेंस को सेट डाउन कर दे, राइट? मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। इन प्रीवियस ईयर, फास्ट पेस सोसाइटी, अब देखो गर्व, फास्ट पेस सोसाइटी क्या आप बिगनिंग में लिख सकते हो? कैन यू स्टार्ट योर सेंटेंस विद फास्ट पेस सोसाइटी? नो, यू कैन नॉट राइट। ओके, इन प्रीवियस ईयर लिख सकते हो, इन कॉन्टेम्प्ररी एरा लिख सकते हो, इन पास्ट ईयर लिख सकते हो, राइट? सो इन टूडेज फास्ट पेस सोसाइटी जरूर लिख सकते हो। देखो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं टाइम बेस्ड, रिमेंबर दिस, ये सारे जो हमने अभी एग्जाम्पल्स लिए ये कौन से थे, ये टाइम बेस्ड थे। अब अगर मैं वर्ल्डली या ग्लोबल स्टेटमेंट्स की बात करूं तब आप क्या लिख सकते हो? आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड एंड ग्लोबल स्टेटमेंट्स, ये टाइम बेस्ड स्टेटमेंट्स थे। यस, एनीवन? Can you In zoom out contemporary the world. screen? It's too यू आर नॉट small एबल to टू read. सी? Shall I increase the font size? Yes, everyone? Yes, ma'am. Okay. Is it better now? थोड़ा सा और. One more. Okay. Better? Better, ma'am. Okay. नाउ दीज वर टाइम बेस जो हम ऐड करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में या इन एनी स्टेटमेंट व्हेन वी आर राइटिंग, बट दीज आर जनरल फ्रेजेस। अब जब टाइम बेस की बात होगी, हम इनमें से कोई भी, अब देखो आपको एक ही ऐसे लिखना है, आपको 10-15 ऐसे नहीं लिखने। सो रिमेंबर वन थिंग, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि अगर मैं टाइम बेस्ड ऐसे लिख रहा हूं या मेरा टॉपिक ऐसे आने वाला है, तो आई विल चूज ईदर दिस और दिस और दिस। एक ही ऐसे लिखना है, राइट? 10 तो आपको नहीं लिखने कि आपको ये 10 के 10 याद रखने हो, नहीं करना है ऐसा। ओके, नाउ वर्ल्ड एंड ग्लोबल स्टेटमेंट्स अगर आती हैं तब हम क्या करेंगे? तब हम सपोज आपका वर्ल्ड से रिलेटेड, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, क्या लिख सकते हो? अराउंड द वर्ल्ड, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर स्टेटमेंट। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या लिख सकते हो? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बताओ, एनी सजेशंस? और क्या लिख सकते हैं हम? In contemporary world लिख सकते हैं. यस, इन कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, ये भी लिख सकते हो। सो दीज आर रिलेटेड टू वर्ल्ड और ग्लोब स्टेटमेंट्स। टाइम बेस्ड आएगा तो ये, अदरवाइज दिस। गिव मी 1 minute।
Yes. So when it comes to world statement, we will write these phrases. अब अगर general reality statements आती हैं, then what you can write? Yes. Any suggestions? A section of society believes in, Yes, exactly. or it has been argued that. Yes, it has been argued that, it has been believed that, it is widely believed In that. my opinion, That is, in my opinion, that is your personal opinion. That is not a general statement. In my opinion, it's your personal opinion. It's not a general reality. It is opined that is a general reality statement. ये बिलीव किया जाता है और आप बिलीव करते हो, इट्स योर पर्सनल थॉट, राइट? सो यू कैन नॉट मिक्स इट. मैम इसमें क्वेश्चंस कौन से आएंगे अराउंड द वर्ल्ड, ये जो ग्लोबल स्टेटमेंट्स हैं? एनी सपोज कोई भी अगर वाइडली टॉपिक आता है, देन यू कैन यूज इट. फॉर एग्जांपल दे दो ना, It थोड़ा can आइडिया. be about population. It can be about pollution. Any topic. Like suppose अगर आपका टॉपिक आता है रीडिंग बुक्स, जैसे हमने करा था आई गेस डे बिफोर येस्टरडे, रीडिंग बुक्स इज मोर बेनिफिशियल देन वॉचिंग टेलीविजन. So in many parts of the world, it is believed that reading books is more beneficial. और या फिर आप इसको बेटर वे में यहाँ भी यूज कर सकते हो. इन recent years में, in recent years, many people believe that reading books is more beneficial than watching TV. और बनाओ, सोचो कोई स्टेटमेंट. Around the globe or around the world, people are increasingly using smartphones. In many part of the world, governments are trying to reduce pollution. Across the world, children are interested in online games. मैम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लिख सकते हैं क्या? According to world, just think about according to world. क्या ये करेक्ट है? वर्ल्ड के अकॉर्डिंग? नो, दैट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट. ओके, सो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्रेज का यूज करना है. अब मुझे जल्दी से एक एग्जाम्पल दो रियलिटी स्टेटमेंट का. एक तो हो गया इट इज वाइडली बिलीव दैट, और क्या हो सकता है? मैम Most common. यस, many people agree to that or argue that. यस मैम आर्ग्यू कर सकते हैं. Yes, it is commonly seen that. There is no doubt that. So these are general statements. Okay? Any example? Yes. अब इस सेंटेंस में आप कौन कौन सा फ्रेज यूज कर सकते हो? टेल मी. बताओ. Many people believe that, a very simple one, many people believe that reading books is more beneficial than watching television. अब इसमें आप टाइम बेस्ड में से कौन कौन सा यूज कर सकते हो? मेक अ सेंटेंस, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स तो आपके आने वाले हैं रीडिंग में, और आपको उसमें कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट फ्रेज तो स्टार्टिंग में ऐड करना पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए. देखो, हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन राइट आवर राइटिंग पार्ट नाइसली. ऐसे ही स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन कि मेनी पीपल बिलीव दैट रीडिंग बुक्स इज मोर बेनिफिशियल देन वॉचिंग टेलीविजन. टू वॉट एक्सटेंड डू यू एग्री, और डू यू एग्री और डिसएग्री? तो आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो? बाय राइटिंग a context phrase that in recent years, and then you can paraphrase your question.
In recent years, many people believe that reading books is more beneficial than watching televisions. Or nowadays, many individuals argue that reading books provide more beneficial का advantages compared to the watching TV. So मैंने थोड़े से synonyms भी ऐड कर दिए, प्लस उसमें क्या डाल दिया, कॉन्टेक्स्ट फ्रेज. अब ऐसा मत करना कि एक ही सेंटेंस में ऑर्डर भी चेंज कर दो, सिनोनिम्स भी डाल दो, कॉन्टेक्स्ट फ्रेजेस भी डाल दो. लुक अकॉर्डिंगली, जो ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए विदाउट एरर्स. ग्रामर एरर्स नहीं होने चाहिए. गॉट इट? Yes, ma'am. Not Yes. adding any new details. Context phrases are used only to provide a background to that statement. Clear? Okay. Yes. Yes, ma'am. Okay, let me give you one example and you have to tell me. Now, which context phrase you will use here? You have to make a new sentence. हम इसमें Hmm. a section of society लिख सकते हैं. Some हम्म. people. अब देखो, some people believe children spend too much time on mobile phones. अब मोबाइल फोन्स की बात हो रही है, इनमें से हम कौन सा यूज कर सकते हैं? Nowadays. यस. Today's Modern era. fast-paced society today's fast-paced society. अब with rapid एक और development of कॉन्टेक्स्ट फ्रेज है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. जस्ट थिंक अबाउट डिफरेंट. इनके अलावा भी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्रेजेस होते हैं. इट्स नॉट कि ये सिर्फ एंड है यहाँ पर. Ma'am, in this अब modern era, yes, modern era, in this modern era, in this digital world, in this digital. right? So आप इसमें क्या यूज कर सकते हो? In today's digital world, or in this modern era, or in this digital world. Some people think that, or some people believe that, many individuals think that children spend excessive time using mobile phones or using mobiles. So आपने न्यू आइडिया नहीं ऐड करा, आपने सिर्फ जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही आएगा. आप जब उसे लिखोगे तो आप अपने जनरल कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखोगे. वन मोर एग्जाम्पल. अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट फ्रेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे. यस. People are becoming more health conscious today. अब कौन सा कॉन्टेक्स्ट फ्रेज यूज कर सकते हो? It is commonly seen. Yes, it is commonly seen that. Or that is correct. Yes. और भी कोई यूज कर सकते हैं? In today's hectic life, In today's hectic life. Ma'am, इसमें ये लिख सकते हैं. There is no doubt that people are now becoming more health conscious. there is no doubt that people are becoming more health conscious today. Yes, correct. और क्या लिख सकते हैं? In the modern world, but in today's fast-paced life space society, yes, ये भी correct है. और in recent years, people are becoming more health conscious today, or individuals have become increasingly health conscious, right? So you have to add your context phrase in your basic general statement. One more. Tourism harms local culture. टूरिज्म के भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं राइटिंग में. मैम यस यार, कल्चर के भी बहुत आते हैं मैम. Yes, exactly. There Don't is worry, Market when भी we'll be generate doing होता our writing task to essays na, then I'm gonna cover this culture topic. The बहुत most टफ लग रहा है. difficult one, the tourism, the culture, science and technology, which you do not have ideas to write about. Okay? टूरिज्म पे हो जाता, कल्चर पे नहीं होता मैम. Yes. So tourism harms local culture.
Yes. Ma'am, it is There is believed no doubt. Mm-hmm. that tourism is harming local culture. Hmm. It is. It is Yes, Tushar. believed Mm-hmm. it is believed that tourism is harming local culture. और अगर आप टाइम बेस की बात करो, देखो, इन रीसेंट ईयर टूरिज्म हैज हार्म लोकल कल्चर. Nowadays, tourism is causing many cultural practices. अब मैं अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अराउंड द वर्ल्ड tourism is negatively affecting local culture. In many parts of the world, tourism has harmed culture values. Mhm. Across the globe, local cultures are being damaged by tourists. और जनरल बात करें, there is no doubt that tourism can lead to loss of culture. It is commonly believed or it is commonly observed that tourism harms local culture, Yes, ma'am. right? So you can use according to the sentence. Okay. One more. देखो, जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट फ्रेज को ऐड करते हो ना, इट एक्चुअली मेक्स योर सेंटेंस लॉन्गर प्लस अ मोर नेचुरल वन, जिससे आपके स्कोर के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. बिकॉज व्हाट एग्जामिनर वांट इज द वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यू आर यूजिंग. अगर आप सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही लिखते जाओगे, दैट ऑनलाइन शॉपिंग इज दिस और इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, then you will never score 5.5 and above. Maximum अगर आपने सिर्फ vocabulary पे भी फोकस करा, you can reach to the band level, that's it. बट अगर आपका टारगेट 7 एंड अबव है, जो कि होना भी चाहिए, अगर आप अभी यहाँ पे 7 एंड 7.5 टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन सी कि हाँ, एग्जाम में यू विल बी गेटिंग दिस 7. सो वर्क ऑन दीज इंपॉर्टेंट माइनर डिटेल्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पैराफ्रेजिंग पूरा ऐसे कैसे लिखने वाले हो. राइट? क्लियर? कोई डाउट कॉन्टेक्स्ट फ्रेज में? No, ma'am. No. Okay, let me ask some more to you all. चलो, अब पूरा स्टेटमेंट दू कि कोई टॉपिक दू, एंड यू कैन मेक वन सेंटेंस फ्रॉम दैट. चलो, मैम, सिर्फ एक एग्जैक्ट क्वेश्चन टॉपिक. दो ना. यस. क्वेश्चन दो ना मैम थोड़ा. देखो, इफ आई एम गोना गिव यू क्वेश्चन, तो उसमें स्टेटमेंट के आगे सिर्फ आप कॉन्टेक्स्ट फ्रेज लगा दोगे. अब मैंने एनवायरमेंट की बात करी है, जल्दी से एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपना. अब एनवायरमेंट में क्या आता है, सब कवर करो. पॉल्यूशन भी आता है, फॉरेस्टेशन भी आता है, डिफॉरेस्टेशन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है. कोई भी एक स्टेटमेंट बनाओ, उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्रेज को ऐड करो. पॉल्यूशन का कोई स्टेटमेंट बनाओ. चलो, एनवायरमेंट से पॉल्यूशन, दैट पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. अब उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट फ्रेज भी ऐड करना है, एंड यू हैव टू राइट अ सेंटेंस. टॉपिक वाइज चलेंगे. एनवायरमेंट. क्विक क्विक क्विक. बहुत सिंपल है. पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. मैम, कोई यस. भी सेंटेंस बनाओ और उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्रेज ऐड करो. It नो is न्यू commonly आइडिया. seen that सॉरी. it is commonly seen that हम्म. pollution is increasing हम्म. and causing harm to environment. यस, करेक्ट. मैम, ये लिख सकते पॉल्यूशन हैं इज इंक्रीजिंग, And in causing many part of harm the और world. इंक्रीज इन पॉल्यूशन कॉज हार्म टू whatever your other part Envi- was. क्योंकि आपने लिखा पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एंड कॉजिंग हार्म, right? So Yes. instead of that, try to focus on the upgrade part,
that due to in recent year increase in population has caused dash, जो भी आपका आगे का statement है. Okay? Yes, another? I mean, nowadays it has been observed that pollution is pollution is affecting environment. हाँ, और pollution is negatively affecting environment, right? So in recent year, pollution has increased due to rapid industrialization. Anybody else? Yes, Karan? Where is Karan? GS? GS is always on the chat, but today I'm not getting any answer. Why? No sleeps during my class, please. Yes, Abrar. तुषार. Yes. जल्दी से. चलो डिफॉरेस्टेशन से बनाओ एक स्टेटमेंट. पॉल्यूशन हो गया. नाउ डिफॉरेस्टेशन. मैम ग्लोबलाइजेशन यूज कर सकते हैं ना फिर हाँ, due to डिफॉरेस्टेशन rapid globalization, due to rapid industrialization, it's actually a cause of pollution. मैम yes, in the era of globalization deforestation is affecting environment. Yes, correct. Okay, nowadays many cities environment are very polluted because increase industry and अच्छा, अब रविंद्रा ने एक सेंटेंस लिखा है. अब आपको बताना है इसमें क्या करेक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रामेटिकल एरर्स हैं इसमें. यस, आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू डू सम सेल्फ इवैल्यूएशन. यस, बताओ. मैम पहले तो पंचुएशन नाउअडेज के साथ पंचुएशन आएगी. यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड. नाउअडेज के साथ आएगा कॉमा. और मेनी सिटी एनवायरनमेंट्स आर वेरी पॉल्यूटेड. बताओ. मैम पैराफ्रेज कर सकते हैं. ग्रामेटिकली The करेक्ट है क्या environment, ये? सिटीज एनवायरनमेंट, ये I तो think रॉन्ग ऑर्डर है. environment of many cities. This is a wrong order. The environment in And many cities होना In चाहिए. many cities. Yes. Then मैम इसको थोड़ा is vocabulary very Is very polluted. not are very polluted. मैम हाईली लिख Because- सकते थे ना वेरी की जगह. Yes, तुषार. हाईली लिख सकते थे हाँ, very की अगर आप जगह. अपग्रेडेड वर्जन में जाओगे ऑब्वियसली यू कैन यूज. अगर हम इसमें इसे बैंड 5 से बैंड 7, 8, 9 पे ले जाएंगे देन इट इज डिफरेंट. बट अभी हम सिर्फ इसमें एरर्स ढूंढ रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट एरर इज नाउअडेज के बाद पंक्चुएशन इज रिक्वायर्ड. Many cities environment, this is a wrong order. It should be the environment in many cities. अब are very, देखो environment क्या है? Singular. So क्या यूज होगा? is यूज होगा, are नहीं होगा. The environment in many cities is very polluted. Okay? Now, because increasing industry, population, क्या ये करेक्ट है? नो मैम. Because No, of, ma'am. Because of increase in yes, And- because of and increasing industries Increasing and industries. growing population. तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इंक्रीजिंग. नाउन के साथ एडजेक्टिव्स को ऐड करो. हाँ, इंक्रीजिंग ma'am, इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग population. Population. That will be the correct way. Let me write it down the correct way. So Ravindra, this is the correct way to write your sentence. इसमें बहुत सारे grammatical error हैं. Yes, तुषार. मैम ये नाउन के साथ मैम जैसा अभी आपने बोला एडजेक्टिव ऐड करना स्टार्ट Yes. करना पड़ेगा तो उससे तो वो हो जाएगा इम्प्रूवमेंट. बट कैसे करें मैम समझ नहीं आ रहा. आप Go मुझे for the adjective classes now. Go for the adjective classes. I'll try कि ये जो हम अपना IELTS का पूरा एक्सटेंसिव कोर्स कर रहे हैं, राइट, इसमें once we'll be covering this writing module, उसके बाद anyhow I have to do first speaking. Otherwise I have to ask my authorities if possible I'll do first grammar sessions or then speaking. Only if it's possible 1%. But first I have to cover speaking module. Okay? नहीं तो पहले हम ग्रामर ही कवर करेंगे. बट द ग्रामर इज वेरी वास्ट. नहीं मैम मैंने देखा मैम वो एक्चुअली Ma'am? जो आपने बोला ना वो बैंड 9 बैंड 8 वाले यूज करते हैं ये सेम Exactly. एडजेक्टिव लगा दें. यस. जैसे अभी Ma'am, आपने even- बोला मैम आप- हाईली
यस एग्जैक्टली, वेरी की जगह आप हाईली यूज कर सकते हो, हाँ है ना। मैम, और अभी एक और ऊपर भी आपने बोला ना। सेवियरली पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड भी बोल सकते हो। Severely. अगर आप देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हो। अब दिस सेंटेंस, इट हैज मेनी एरर्स, बीइंग एज एन एग्जामिनर आई वुड गिव ओनली 4.5 और मैक्सिमम 5 टू दिस, अगर बाकी का एंटायर ऐसे में कुछ होगा तो, राइट। बट दिस सेंटेंस विल अगेन हैव 6 और 6.5 जो अभी हमने लिखा, लेकिन अगर हम इसे बैंड 7 में कन्वर्ट करें, Mm. nowadays the environment in many cities is severely polluted due to the growth of industries and population. और अगर अब मैं इसे बैंड 8 में लेके जाऊं, nowadays को मैं चेंज कर दूं in the recent year, देन एनवायरमेंट इन मेनी सिटीज है, मैं उसे अर्बन एरियाज कर दूं, मैम वेरी इन मैनी पार्ट ऑफ द पॉल्यूटेड। वर्ल्ड, यस तुषार। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिटीज यस मेंशन करें। एग्जैक्टली, मैंने एनवायरमेंट इन अर्बन एरियाज कर दिया, वेरी पॉपुलेटेड को, पॉल्यूटेड को मैंने बिकम हाईली पॉल्यूटेड कर दिया, बिकॉज ऑफ को, एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज, राइजिंग पॉपुलेशन। सो जितना ज्यादा आप उसे पैराफ्रेज करोगे, द हायर वोकैबुलरी डालोगे, इंटरचेंजिंग ऑफ योर सेंटेंस करोगे, इट्स अप टू यू, बैंड 8 भी आएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट द थिंग इज यू नीड टू नो द स्किल्स कि वो आपको करनी कैसे है। ओके मैम मैं क्वेश्चन पूछना था। That's why, ma'am, we are here. यस, थैंक यू सो मच। मैम यस, लिटरली हु ये वाली वाज क्लास थोड़ी दैट ज्यादा की प्रोडक्टिव क्वेश्चन, है मैम। किसी को क्वेश्चन पूछना था, हु वाज दैट प्लीज। यस करण 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 यस करण, यस। मैम जैसे हम टास्क 2 करते हैं उसमें जैसे बॉडी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ 1 आता है उसमें गैप छोड़ते हैं ना, पर वैसे ही टास्क जो 1 है उसमें भी ऐसे छोड़ना पड़ेगा जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं वो भी डायग्राम वगैरह कुछ। दैट मीन्स जब आप पैराग्राफ्स को लिखते हो तो 1 लाइन गैप यू आर आस्किंग। हाँ जैसे इंट्रो लिखा उसके बाद गैप छोड़ना, फिर बॉडी उसका जो होता है यस 150 वर्ड्स वाला। यस एग्जैक्टली, आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर देखो गैप अगर आपको नहीं भी छोड़ना, इन केस योर, डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग। कई स्टूडेंट्स की राइटिंग क्या होती है, वो बहुत बड़ा बड़ा भी लिखते हैं। हम्म सो जस्ट राइट इट अकॉर्डिंगली कि आपका उन शीट्स में आ जाना चाहिए, राइट। हम्म Otherwise, it is. You can leave 1 line and then you can write it in the next statement, the next line. Okay. ओके। Now, Ma'am, can we finish today task 2? paraphrasing. Task 2. Can we Yes, finish yes. task 2? Sorry, I didn't get you. Just like Mm-hmm. small things, like we can complete the task 2. We are only on the paraphrasing. We are not on task 2 yet. अभी तो task 2 में कराऊंगी आपको upcoming sessions में. अभी तो we are just focusing on the one skill of writing module, that is paraphrasing. It's a trailer मैम। Yes, it's Oh actually my a trailer. The full movie is still here. So you have to wait. Okay. So we have done one way, that is context phrase. Second way is clause restructuring. Let me remove all this. Okay. Now what is clause restructuring? कोई बता सकता है क्या होता है? क्लॉज क्या होता है ये बताओ पहले, क्योंकि मुझे पता है आधे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा क्लॉज क्या होता है। जल्दी बताओ। मैम सेंटेंस ही होता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो, होता तो जिसमें सेंटेंस है, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जिसमें बताया। सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन होता है। एग्जैक्टली। सो क्लॉज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट होगा एंड अ वर्ब होगा, राइट। इट एक्सप्रेस बेसिकली योर आइडिया। एक फुल सेंटेंस भी हो सकता है और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर राइटिंग मॉड्यूल, राइट। अब सिंपल डेफिनेशन क्या है क्लॉज की, आपको कभी भी कहीं भी कोई पूछता है व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है।
यस मैम एक्सरसाइज सब्जेक्ट है क्लॉज people subject हो पीपल सब्जेक्ट है, गया यस exercise वर्ब object हो गया एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली सो इसमें क्या है, पीपल सब्जेक्ट है एंड एक्सरसाइज इज अ वर्ब। क्लियर। अब जब हम क्लॉजेस करते हैं ना, दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं। अगेन ना ग्रामर सेशन फॉर मी। टू टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं, किसी को पता है कौन से होते हैं वो दो टाइप ऑफ क्लॉजेस? मैम relative वाले relative clauses टू मेन टाइप ऑफ क्लॉजेस होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट, यस। independent एक और एक होता होता है है डिपेंडेंट। मेन क्लॉज जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेकंड कौन सा होता है? डिपेंडेंट, यस, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, दैट मीन्स अ सबऑर्डिनेट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्या हो yes सकता है। yes ma'am सो अगर मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करूं, दैट मीन्स इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। इंडिपेंडेंट है वो, उसको किसी और की नीड नहीं है। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? independent मतलब जो अपने आप में पूरा है मैम Yes, exactly. That means this statement or this sentence can stand alone as complete. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम अलोन, क्या ये कंप्लीट आइडिया है? इज दिस अ कंप्लीट स्टेटमेंट? यस, Yes, ma'am. ओके। और अगर मैं आपको बोलूं, मैम पर इसमें because भी तो लिख सकते थे why they are spending too much time online अगर मैं लिखूं बिकॉज चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम अलोन, क्या ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है? नहीं, Dependent है। अगर डिपेंडेंट यस, हो इट डिपेंडेंट है। नीड्स Because वन में मोर dependent। क्लॉज। इसको एक और स्टेटमेंट की नीड है, ये इनकम्प्लीट है। अगर मैंने अपने एग्जाम में या कहीं पे भी ये स्टेटमेंट लिख दिया तो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसको एक अदर क्लॉज चाहिए ही चाहिए टू कंप्लीट द मीनिंग। अभी इसका मीनिंग इनकम्प्लीट है, राइट? तो मैं आपको वो वर्ड्स बताती हूं जो क्या करते हैं। देखो ये वर्ड्स, जो डिपेंडेंट वर्ड है ना मैम देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बताई थी मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए। दीज वर्ड्स दे मेक अ क्लॉज डिपेंडेंट। इन वर्ड्स को अगर आप यूज करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिपेंडेंट बना देते हैं स्टेटमेंट को, और उसके साथ हमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है टू मेक इट कंप्लीट। अब आपने बोला ऑल दो टेक्नोलॉजी इज यूजफुल, आगे कुछ भी नहीं लिखोगे तो क्या वो कंप्लीट है? नो, नो, दैट्स अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट? तो आपको अपने स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है, क्लॉज को रीस्ट्रक्चर करके। अगर आप उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हो तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है, दैट मीन्स डिपेंडेंट स्टेटमेंट बन जाता है, इनकम्प्लीट बनता है। आपको उसे कंप्लीट करना है बाय एडिंग द अनदर स्टेटमेंट टू दैट। यस, क्लियर? Yes, ma'am। यस, चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट? एक चीज इंडिपेंडेंट, याद रखो, इंडिपेंडेंट मतलब कंप्लीट। व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट दैट मीन्स यू आर अ कंप्लीट वन, राइट? शी इज स्टडिंग, इज दिस अ कंप्लीट सेंटेंस? Yes, क्या ये ma'am. इंडिपेंडेंट है? Independent। इसको किसी और स्टेटमेंट की नीड है? नो नो, मैम No, ma'am. No। ओके। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, Independent। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, Independent. इंडिपेंडेंट, pollution is increasing, इंडिपेंडेंट Independent. इंडिपेंडेंट, okay. GS का question है, ma'am can you please give the two main ideas of topics like this and this? GS
सो सॉरी, आज मैं ये नहीं कवर कर पाऊंगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हम आइडिया जनरेशन का फुल टॉपिक करेंगे, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट कि कैसे हम आइडिया जनरेशन करने वाले हैं. ओके. Pollution is increasing. Independent. Independent. Okay. Many people prefer online shopping. Independent. Independent. So independent clause का एक easy formula है बिल्कुल. That means independent clause का मतलब है कि अगर ये Complete sentence sentence. complete है, it's a independent one. ठीक है. अब हम dependent के करते हैं कुछ. चलो कोई एक आधा एग्जाम्पल दो डिपेंडेंट क्लॉज का. एक चीज याद रखो, डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज होती हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इवन दो, ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जिससे हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं एंड वी मेक इट अ कॉम्प्लेक्स वन. ओके. अब जल्दी से एग्जाम्पल दो यूजिंग दीज कंजक्शंस. ये हमने करा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. Ma'am, although technology has their own benefits, यस. it has detrimental effects. अब इट हैव अगर आपने आगे पूरा लिख दिया, दैट मीन्स उसे एक सेंटेंस की नीड थी. अगर वो सिर्फ ऑल दो से स्टार्ट होके एंड हो रहा है कॉमा पे एंड सेकेंड पार्ट उसका नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि आगे आपने बताया ही नहीं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यहीं पे सेंटेंस एंड हो गया. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इनकम्प्लीट मीनिंग. बिकॉज पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, आगे कुछ नहीं लिखा. So that means these sentence they cannot stand alone. They need a independent clause. उसके बाद उसे एक main clause की need है. Yes. Okay. More examples. He is studying since. Mhm. Yes. Man was there. Who was speaking? Sorry, I missed out. Gagan. हाँ. Yes. Speak again. She is studying since morning. तो ये तो complete हो गया ना. She is Since studying since morning. कि वो since सुबह से तक तो पढ़ वो रही है. Since morning, आगे कॉमा लगा के कुछ नहीं लिखा. That's a independent. That's a dependent clause. If students study hard, आगे आपने कुछ नहीं दिया. Incomplete meaning. When he reaches home, कॉमा, आगे कोई सेंटेंस नहीं है. This is dependent clause. कि जब वो रीच करता है होम, आगे क्या? What happened next? While I was reading, comma, आगे कुछ नहीं है. That means they need a main clause to have a complete meaning. Before he went to अब school. चलो जल्दी से मैं आपको देने वाली हूँ डिपेंडेंट क्लॉज. आपको आगे इसको कंप्लीट करना है विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये रिमूव कर दूं? एवरीवन डन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, अब ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है ना. इसको आगे नीड है इंडिपेंडेंट होने के लिए, कंप्लीट मीनिंग के लिए. तो क्या लिख सकते हैं? although she was tired, she completed her homework. Yes. Although she was tired, she finished her work, she completed her homework. तो Yes. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो गया क्या ऑल्दो के साथ? No. We just added the idea. There's no negative positive. Okay, ma'am. Ravindra, there are lots of grammatical errors. Abhi we'll correct your errors. Just wait. Because pollution is increasing. अब बताओ, मैं यहीं पे स्टेटमेंट को रोक दूं, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? Dependent. Oh, sorry, dependent. यस. Dependent. हमें इसकी नीड है, तो अब हम आगे क्या ऐड करेंगे? बिकॉज पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग. People prefer work from home nowadays. यस. मेनी सिटीज दे आर टेकिंग सम एक्शंस. कुछ भी आप आइडिया आगे ऐड कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? बट यू हैव टू नो कि हम कैसे उसे ऐड करेंगे. वन मोर. यस. इफ स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, They will pass.
Yes. They will succeed. Yes. Yeah. IELTS. They will achieve. Exactly. You need to have a positive point of view that yes, when Yeah, he IELTS reaches is home, When he They reaches will finish the home, work. sorry, he he will eat finish lunch. the work. Yes, Work. correct. they will get food. Yes. He They will will. get he. He will, He. sorry, ma'am, sorry. No grammar errors, please. Um, Since people use cars more, There is more traffic. yes, traffic Ma'am, congestions traffic congestion have is Traffic is increasing. more traffic. increased, More right? pollution. Ma'am, ऐसे Yes. देखिए traffic congestion is increasing. Yes, traffic congestion is increasing or traffic congestion have increased. आप लिख सकते हो, that is correct. अब easy formula बिल्कुल याद कर लो इसका कि डिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल्स टू इनकम्प्लीट आइडिया होता है, उसमें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करेंगे, आइडिया कंप्लीट होगा, दैट मीन्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? कोई डाउट? आज की दो स्ट्रैटेजीज में देर आर 6 स्ट्रैटेजीज टू डू द पैराफ्रेजिंग. यस. अब मुझे ये बताओ कि इस वाले सेंटेंस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है प्लीज? करण. ओके. अब मुझे सिर्फ आप आइडेंटिफाई करके बताओगे कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, जल्दी से, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो यही आने वाले हैं और आपको यही लिखने हैं. Although pollution is Although increasing, is the a Pollution is dependent independent है. Pollution is increasing increasing dependent है. dependent है. दिस इज डिपेंडेंट एंड द dependent. रेस्ट पार्ट इज इंडिपेंडेंट. अब जब Independent. आप लिखोगे ना, अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, यू विल फोकस कि जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थी, इससे मैंने क्या करा था, डिपेंडेंट क्लॉज ऐड करा. डिपेंडेंट क्लॉज लिख के मैंने उसे क्या करा, इंडिपेंडेंट ऐड करने के बाद कंप्लीट करा अपने आइडिया को. राइट? So you will no more use any simple sentences in your essay writing. लिखो, it's not कि बिल्कुल नहीं लिखने, but try to focus on the different structure of your sentences. Examiner को ना, I would say भर भर के variety of sentence structure चाहिए. So will you give him? जितनी ज़्यादा वैरायटी Yes? जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी उतना बेटर, Yes, मतलब है ना. that's very good. आपकी ग्रामेटिकल रेंज देखो, आपके 4 पैरामीटर्स हैं. टास्क रिस्पॉन्स आपको पता है कि आपको आंसर करना है अपने क्वेश्चन को फुली, जो पूछा गया है वो आप आंसर दोगे. राइट? आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि ऑनलाइन लर्निंग का टॉपिक है तो मैं कुछ भी ऑनलाइन लर्निंग से लिख दूं. नो. क्या बोला जा रहा है? व्हाइल ऑनलाइन लर्निंग इज बिकमिंग मोर पॉपुलर, ट्रेडिशनल क्लासरूम कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो आपको दोनों को सेटल करके चलना है. राइट? कि ऑनलाइन लर्निंग भी पॉपुलर है, बट ट्रेडिशनल क्लासरूम्स दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट. सो जब आप अपने ऐसे को लिखोगे, यू विल फोकस कि मुझे ग्रामेटिकल रेंज पे फोकस करना है, और लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या है? इट्स अबाउट वोकैबुलरी. Vocabulary. यस. सो दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट. टास्क रिस्पॉन्स भी अचीव हो जाएगा, कोहेरेंस एंड कोहेजन भी हो जाएगा, फ्लो ऑफ आइडियाज कर लोगे, पैराग्राफिंग अच्छे से कर लोगे. बट द थर्ड एंड फोर्थ इज लेक्सिकल एंड ग्रामर. सो जो मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं अभी, देर आर 6 स्ट्रैटेजीज. 3 days हमने सिर्फ पैराफ्रेजिंग इसलिए करी है सो दैट यू कैन स्कोर गुड इनफ इन योर राइटिंग मॉड्यूल एंड इन योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बेसिकली. ओके? यस. सो अब रीअरेंज करना आया अपने क्लॉजेस को, कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे हम फ्रेश सेंटेंस को क्रिएट करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. आपने क्या सीखा? देखो, आज आपने न्यू सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करे हैं. मैंने सिर्फ आपको टॉपिक दिया, but you have created a fresh sentence without changing the meaning of that sentence. So this is the most powerful paraphrasing skill, कि आप सिर्फ और सिर्फ synonyms पे rely नहीं कर रहे. Right?
You are not just relying on the synonyms, you can completely change the shape of your sentence. That's a powerful skill of writing. मैम इसमें प्रैक्टिस कैसे करें मैम? टॉपिक्स लेके यस, से एनी बॉडी टॉपिक तुषार, कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे मैंने एनवायरनमेंट बोला, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको लगता है, और अगर आप चाहते हो तो इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन में, कोई भी क्वेश्चन उठाओ एंड जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, जस्ट डू चेंज ऑफ द सेंटेंस करो। एग्जामिनर विल इंस्टेंटली फील कि आपकी राइटिंग इज बैंड 7+ क्वालिटी if you can do this skill very well, right? आपने मर्ज करा शॉर्ट क्लॉजेस को, ब्रेक करा लॉन्ग क्लॉज को, उसी शॉर्ट में कन्वर्ट करा, एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, यू हैवंट चेंज द आइडिया कभी चेंज नहीं करना। ओके अब मुझे एक चीज बताओ, वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको ये सेंटेंस देती हूं, बिकॉज कार्स आर चीपर मेनी पीपल बाय देम, क्या आप इसमें ऑर्डर ऑफ क्लॉज चेंज कर सकते हो? ऑर्डर ऑफ क्लॉज का मतलब क्या होता है? द सेकेंड पार्ट विल बिकम द फर्स्ट विल बिकम द सेकेंड वन। Yes, we can do that. So Many try. people I'm buy not cars saying for because they are active passive, I'm just saying the change of the order of clause. yeah, many people buy cars because they are cheaper. Yes, because they are cheaper. और मैं अगर इसमें अपना vocabulary भी ऐड कर दूं, because they have become more affordable. So देखो मैंने order change करा, I have focused on order changing plus I have changed the vocabulary. Meaning same रहा, structure change हो गया, vocabulary ऐड हो गई. So variety आ गई sentence में plus vocabulary. आपने lexical resources पे भी वर्क करा और आपने grammatical range पे भी वर्क करा, right? मैम बाय को परचेज भी कर सकते हैं। Yes girl, yes तुषार? मैम क्या बाय को परचेज भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा Yes, वो हो जाएगा। exactly. ये हाँ देखो, ये आपके हाथ में है कि आप उसे बैंड 7 बनाओगे, 8 बनाओगे या उसे 6 पे सेटल करोगे। 7 ठीक है मैम। टेक्नोलॉजी, यस। अब आपको ब्रेक करना है वन क्लॉज को इनटू टू में। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड हाउ पीपल वर्क, ये वन क्लॉज है, आपको टू क्लॉजेस में चेंज करना है इसे। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड हाउ पीपल वर्क। एनीवन? अब Of ध्यान से technology देखो, यहाँ पे बेसिकली दो is चीजें हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हाउ पीपल वर्क। सो दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ने बेसिकली क्या चेंज करा है कि लोग काम कैसे करते थे। तो आप इसे दो सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हो, दो क्लॉजेस में। मैम इसमें लिख सकते हैं सिंस टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे ऑफ पीपल वर्किंग। तो वो तो एक ही रहा ना। टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट major changes, full stop. It has completely transformed the way people work. So you are breaking one clause to the two clause. ये भी तो करना है हमें एग्जाम में। एक ही स्टेटमेंट आएगा, कितने सारे क्लॉजेस ऐड करने हैं, दैट मीन्स कितने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी ऐड करना चाहते हो तो बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, कॉमा द वे पीपल वर्क हैज चेंज्ड। सो अब ये क्या हुआ, टू क्लॉजेस में कन्वर्ट हो गया। Nowadays, individual work is easier because technology has increased. Oh, sorry, Parminder ने भी लिखा है, we missed out. Let me check this. गर्व आपका भी चेक करेंगे, just give me 1 minute. Yes, बताओ और एग्जाम्पल्स तो जल्दी से। अब गर्व ने लिखा nowadays individual work is easier. गर्व बताओ is easier is correct? चलो गर्व का आंसर भी यहां पर लिखते हैं एंड लेट्स करेक्ट इट।
अब कौन कौन बताएगा इसमें क्या क्या एरर्स हैं? यस, लेट्स डू सम Individuals work करेक्शंस. easy. हम्म. This is not correct हम्म. देन. because technology has increased. मैम ये तो इंक्रीज नहीं आएगा मैम, ये एलोकेशन गलत है. हम्म. Has changed. Now individuals work is easier, has become easier, not is easier. Has become. Has become easier because technology Ma'am, has has become. improved. या फिर रैपिडली ग्रो, वो एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी. Yes, technology Ma'am, does not has. increase. देखो टेक्नोलॉजी कभी इंक्रीज नहीं होती है. That's a wrong collocation. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है. टेक्नोलॉजी नेवर Ma'am, गेट्स has के इंक्रीज. साथ third form of word है. Yes, Ma'am, या has became इनोवेशन आएगा होती कि है. has become आएगा. has become, has become Okay. easier. Okay, यस मैम. so please write more natural way in your IELTS part. Don't make it complicated. और या फिर आप ये भी लिख सकते थे टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज की जगह ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, और एज टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड. राइट. सो लुक फॉर द कॉलोकेशंस. अभी जब एप्लीकेशन स्क्रीन शेयर करा था परमिंदर ने, राइट, सो यू हैव सीन कॉलोकेशंस. वहां पे जाके कॉलोकेशंस को पढ़ो कि कौन कौन सी राइट कॉलोकेशंस है, और आई गेस कॉलोकेशंस के साथ आपको एग्जाम्पल भी गिवन है. ओके. So this was, we are breaking one clause to the two. हमने एक clause को two clause में convert करा. So can you now merge two clauses into one? क्या आप कर सकते हो? Two clause को one clause में. Example दो. Yes, ma'am. So can you see now कि हम जो examples कर रहे हैं, you are also self evaluating your mistakes, जो बहुत ज्यादा जरूरी है grammar में. मैम मैंने भेजा, एक देखना चलेगा. Sorry, I missed out. अच्छा, तुषार ने. ओके, मैं एक एग्जाम्पल देने वाली थी. ओके, लेट्स सी फर्स्ट तुषार ने क्या भेजा. In this Excellent. modern era, let me just write it here on the screen so that everybody knows the corrections, है ना? In एक this screen modern उसका. era, okay, इसे थोड़ा zoom out करते हैं. In this modern era, people have changed their way of working because of advanced technology. अब बताओ कोई करेक्शंस हैं? चेंज देयर वे या चेंज द वे? चेंज हाँ देयर मैम वे वही. ऑफ वर्किंग ड्यू टू एडवांस. Okay. देखो अगर हम मोर ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं फिर मैम, अगर ड्यू टू लिखेंगे. यस, ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ड्यू टू ना थोड़ा मोर फॉर्मल हो जाता है. यू कैन यूज बिकॉज ऑफ ऑल्सो, बट ड्यू टू इज मोर हाँ मैम वही. formal when it comes to IELTS, right? Rest, it is fine. People have changed the way they work or changed their way of working की जगह आप मैम change the way of work भी लिख सकते हो. Like if you want to go for a upper version, आगे में आएगा improved मैम. version, right? In this modern era is मैम correct. वैसे तो People ऐसे ही have, बोल रहे हैं ना, have changed. yes, People have changed their way, मतलब उनके. that is what I'm saying कि अगर आप इसका upgraded version में जाओ, if you look for improved version, the corrected one, in this modern era, people have changed the way they work. ओके People मैम. have changed the way they work because of advanced technology or due to advanced technology, Due to advanced technology. right? अब अगर मैं इसको और upper version बोलूं, in the modern era, advancement in technology have changed the way people work. So मैंने interchange कर दिया, order भी change कर दिया, right? Advancement in technology have changed the way
people work. और अगर और upgraded version में जाएं, in recent years, people have changed their technological advancement have significantly transformed the way individuals perform their work. So that is more strong. Academically, it's more strong because इसमें vocabulary क्या आ गई? Technological advancement, transformed, perform their work. So मैम that आपने is फिर perfect. adjective लगाया ना। Yes, that is perfect for your IELTS essay. Academic English में ना आप their way of working की जगह the way they work is more, I would say, yes, that examiner's gonna like that more. Right? ठीक है मैम। Clear? Anyone, any Clear. doubt in today's session because we are done with this? आज हमने अपना क्लॉज रीस्ट्रक्चरिंग करा प्लस वन मोर, और कौन सी टेक्निक करी थी? Paraphrasing. पैराफ्रेजिंग तो सारी ही है, पर दो स्ट्रैटेजीज करी आज. और द बेसिक 2 skills टू डू द पैराफ्रेजिंग. फर्स्ट कौन सी थी? सेशन में Adding भूल journal. जाओगे तो यस, एडिंग जनरल और योर कॉन्टेक्स्ट फ्रेज. सो दो तरीके से Context आज हमने phrase. पैराफ्रेजिंग करी है. बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग हमने करी है सो दैट वी कैन राइट अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर. राइट? जिसमें हमने मीनिंग को नहीं चेंज करा, हमने सिर्फ पैराफ्रेजिंग करी बट विद डिफरेंट वेज, कीपिंग इट सिंपल, कीपिंग इट एक्यूरेट, कीपिंग इट नेचुरल. बैंड 7 का एक ही फॉर्मूला है, एक्यूरेट पैराफ्रेजिंग करो, क्लियर होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए. सिनोनिम्स ऐड करो, स्ट्रक्चर को चेंज करो, न्यू आइडिया को ऐड नहीं करना. बस सिनोनिम, स्ट्रक्चर चेंज, सेम मीनिंग, नेचुरल टोन. ओके, क्लियर? clear मैम। Yeah. कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. सो नाउ वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे. ठीक है, हम अपना फाइनल राउंड अब स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, आइडिया जनरेशन भी करेंगे, बिकॉज आई नो दैट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, दे फेस डिफिकल्टी मोर विद आइडिया जनरेशन की मैम आइडियाज कैसे जनरेट करें ऑन एनी टॉपिक. सो आई वुड look कि I would make some topics or sessions on the difficult one जैसे culture, right? Any other you believe that this topic is very difficult for me, I'm not having any ideas to develop, मैम we will work मैम on that. ग्लोबलाइजेशन मैम एंड कंज्यूमर। एक टॉपिक का आइडिया शेयर कर सकते हैं अभी? एक टॉपिक का आइडिया, सॉरी? हाँ, जो मतलब किसी टॉपिक के जैसे आइडिया कैसे जनरेट करना है. So that is what I'm saying ना, we will do an entire session on this कि हम ideas कैसे generate कर सकते हैं. Right? अब इस मैम सेशन के बाद I want you all to not to copy paste your introduction. Use smart synonyms, correct meaning, clear structure. 2 दिन का टाइम है, सैटरडे एंड संडे. ट्राई टू जस्ट डू पैराफ्रेजिंग. कोई भी स्टेटमेंट उठाओ, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ऐड करो, क्लॉजेस बनाओ, 1 से 2 में कन्वर्ट करो, 2 से 1 में करो. जस्ट डू दिस प्रैक्टिस. आई वुड गारंटी दैट योर राइटिंग स्कोर विल गो अप अगर आप प्रैक्टिस करते हो एवरी डे फॉर जस्ट 15 to 20 minutes. That's all up to you. Right? Clear? यस मैम। Any doubt? No? मैम टॉपिक्स कंज्यूमर एंड ग्लोबलाइजेशन, कल्चर और ये Basically, जो globalization, culture. कंज्यूमर्स, Oh, no problem. We will कंज्यूमरिज्म बोल cover all दीजिए। this. Don't worry. Yeah, science-based topics also. Yes, science and technology based. Okay. So see you all on Monday now. Keep on practicing in your weekend and a happy weekend also. थैंक यू मैम। You too, ma'am. Bye. You too. Take care, all of you. हाँ मैम। Bye.